बूस्टर क्या करता है? नॉलेज बूस्टर। चलिए इसको भी अब बूस्ट करते हैं। बूस्ट बूस्ट देखिए, पहला बूस्ट श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों पर आवेशों का परिमाण समान होता है। करेक्ट, यहाँ पे समान होता है। चलिए इसको बूस्ट कर दिए। अब दूसरा बूस्ट, प्रत्येक संधारित्र के परतों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं तथा यह उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। अतः इस संयोजन में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेट के बीच वोल्टेज सबसे अधिक उपयोगी होता है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अंतर से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यदि किया गया कार्य W तथा विद्युत विभव V से प्रदर्शित किया गया हो तो गणितीय रूप में विद्युत विभव को निम्नवत प्रदर्शित किया जाएगा। V इक्वल टू W यानी कि W बट्टे में Q का नोट। विद्युत विभव का मात्रक इक्वल टू जूल प्रति कूलम होता है, यानी कि जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर एंड कूलम इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। यदि इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड का इन्वर्स टू मीटर बट्टे में एम्पियर सेकेंड। यदि इसके हम बीमा निकालने की प्रदर्शित करें तो ये आएगा mL²T-3A-1। करेक्ट। अब देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होता है। वोल्ट वैद्युत विभव का ही मात्रक होता है। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव वोल्ट होगा। अंततः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर है। V इक्वल टू माइनस आर इंटीग्रेटेड इन्फिनिटी ई वेक्टर इंटू dx वेक्टर। अब होगा क्या टॉपिक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और EV इसी का शॉर्ट फॉर्म है EV। करेक्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब देखिए विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है जिसे हम प्लस क्यू आवेश के नाम से जाने हैं और तथा यहाँ एक बिंदु है जिसे हम प्लस क्यू एंड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ रहा ए बिंदु एंड यहाँ रहा बी जो कि एफ फोर्स से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट। अब देखिए यदि परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू हो तो बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो। ये W क्या है गाइज बताइए तो। W यानी कि वर्क यानी कि कार्य। करेक्ट। चूंकि कार्य W तथा आवेश Q नोट दोनों ही अदिश राशि है अतः विभवांतर VA माइनस VB भी एक अदिश राशि ही होगा। वैद्युत विभवांतर का मात्रक विमा वैद्युत विभव के ही समान है। करेक्ट। अब देखिए उदाहरण 2 क्या बोलता है। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। करेक्ट। अब देखिए इसका हल क्या होता है।
विभव यानी कि वी ए कितना है गाइस 2 है, यानी कि 2 वोल्ट। वी ए है 2 वोल्ट एंड वी बी कितना है, वी बी है 2 वोल्ट। अब बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर क्या होगा बताइए, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है बताइए, v इक्वल टू होता है वी बी माइनस वी ए, करेक्ट। चूंकि यहाँ पे दिया गया है, चूंकि यहाँ पे देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि वर्क बट्टे क्यू जीरो यानी कि आवेश, करेक्ट। चूंकि यहाँ पे डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो क्या है, यानी कि ये भी है भी। चूंकि यहाँ पे हम डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो के बदले में हम भी लिख सकते हैं, चूंकि भी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वही तो यहाँ बैठाया है, भी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, करेक्ट। इक्वल टू क्या होगा, वी बी कितना है, क्योंकि यहाँ पे वी बी माइनस वी ए क्यों लिखा बताइए, यहाँ पे तो वी ए माइनस वी बी है, लेकिन यहाँ पे वी बी माइनस वी ए क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा संख्या रहता है उसको पहले लिखा जाता है एंड जो छोटा संख्या रहता है उसको बाद में लिखा जाता है, जो कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 वोल्ट, करेक्ट। यहाँ पे तो वोल्ट निकल के आया, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि हमको वर्क निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा, करेक्ट। चूंकि यहाँ पे देखिए आवेश इक्वल टू 8 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आवेश इक्वल टू कितना है 8 माइक्रो कूलम एंड इक्वल टू इसको हमको कूलम में यदि कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा 8 इंटू 10 का पावर माइनस 6 से इंटू करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कार्य कितना है, कार्य इक्वल टू कितना होगा v इंटू क्यू, यानी कि v क्या है, v है, बताइए बताइए v क्या है, v यहाँ पे तो अभी जस्ट निकाला, देखिए यहाँ पे v इक्वल टू 2 वोल्ट, 2 इंटू यहाँ पे q क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 8 इंटू 10 का पावर माइनस 6। यदि इसको हम अच्छी तरह से कैलकुलेशन करें तो ये आंसर में आ जाएगा 16 इंटू 10 का पावर माइनस 6 जूल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विभव यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। विभव वास्तव में एक ज्ञात बिंदु व अनंत के बीच का विभवांतर ही है। हम जानते हैं कि बिंदु विभव का मान किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये बिंदु को प्लस क्यू आवेश घोषित किया गया है एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी सी एंड डी तरह के यहाँ पे बिंदु मापा गया है एंड इधर जितना आगे जाए उतना अनंत तक इसे प्रदर्शित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ए बिंदु ओ से ए बिंदु तक हम आर माने हैं एंड ओ से बी बिंदु तक हम R1 माने हैं, O से C बिंदु तक R2 एंड O से D बिंदु तक R3 मापा गया है। माना के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई आवेश प्लस क्यू कूलम बिंदु O पर स्थित है तथा इस बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे आर वोल्ट, इसे इक्वेशन 1 माना गया है। परंतु निर्वात अर्थात वायु के लिए के इक्वल टू 1 यानी कि के एक कांस्टेंट है। अब v इक्वल टू के कहाँ है, इस के जगह पे हम 1 मानेंगे। अब देखते हैं आंसर क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे इसे हम प्लस क्यू आवेश के द्वारा घोषित किए गए हैं एंड इधर जितना आगे गया है उतने की ओर हमें एक एक बिंदु लिया गया है, जिसका पहला नाम है ए, दूसरा बी, तीसरा सी एंड डी और आगे अनंत तक लिया गया है, करेक्ट। यहाँ पे प्लस क्यू को हम ओ से प्रदर्शित किए हैं। अब ओ से ए तक की
दो में R दूरी लिया गया है, O से B तक की बिंदु में R1, O से C तक की बिंदु में R2 एंड O से D तक की बिंदु में R3। करेक्ट। मानक के परिवर्तनांक वाले माध्यम में मानक के प्रवृत्तांक वाले माध्यम में कोई आवेश प्लस क्यू आवेश बिंदु 0 पर स्थित है तथा इस बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो इक्वल टू 1/4πε0 के, यानी कि Q बाई R वोल्ट। इसे हम इक्वेशन 1 से प्रदर्शित किए हैं, परंतु निर्वात अर्थात वायु के लिए K इक्वल टू 0। अब यहाँ पे K इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 है 0 नहीं। B इक्वल टू तब क्या बचेगा 1/4πε0 Q बाई R वोल्ट। इसे हम इक्वेशन 2 के नाम से प्रदर्शित किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए ये फिगर को अच्छी तरह से देख लीजिए, यानी कि परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन आए तो गलती बिल्कुल न कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये रहा एक बिंदु एंड ये रहा एक बिंदु, इसको हम प्लस क्यू एंड इसको हम माइनस क्यू के नाम से प्रदर्शित किए हैं। प्लस क्यू को ए एंड माइनस क्यू को बी के नाम से लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पी बिंदु है, अब इसे यहाँ से यहाँ ड्रॉ किए हैं, इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ किए हैं। अब इसको यहाँ से यहाँ पे एन बिंदु एंड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। अब देखिए ये रहा लंब एंड ये रहा बी लंब। अब देखिए यहाँ पे ये से ये दूरी रहा आर एन, यहाँ से यहाँ रहा आर प्लस एल कोस थीटा करेक्ट, एंड यहाँ से यहाँ रहा आर माइनस एल कोस थीटा करेक्ट। अब यहाँ से यहाँ रहा एल कोस थीटा करेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, आवेशों के निकाय के कारण विभव पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव उस बिंदु पर निकाय के सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। यदि प्रेक्षण बिंदु एक कई आवेशों प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 एंड प्लस Q4 तथा प्लस Q5 कूलम से विद्युत विभव पृथक पृथक विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभवों का बीजगणितीय योग होता है। अब देखिए यहाँ पे फिगर, ये रहा P बिंदु एंड ये रहा माइनस Q3। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह से यहाँ पे Q आवेश खींचा गया है, एंड यहाँ पे देखिए ये रहा Q1 एंड ये रहा Q5 Q4 Q2 माइनस Q2 एंड ये रहा माइनस Q3। देखिए यहाँ पे ये रहा, इसको हम R1 एंड इसको R3 इसको R2 इसको R4 एंड इसको R5 के नाम से ड्रॉ किए हैं। अब देखिए यहाँ पे अतः V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V3, यानी कि V इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 बाई R1। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे देखिए V इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 बाई R1 करेक्ट, प्लस 1/4πε0। यहाँ पे देखिए 1 की जगह 2 3 4 5 अनेक प्रकार के होंगे करेक्ट। 1/4πε0 के इंटू माइनस Q2 बाई R2 करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है Q2 की जगह, कहाँ है Q2, ये देखिए यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 1/4πε0 के इंटू माइनस Q3 बाई R3 प्लस 1/4πε0 प्लस Q4 बाई R4 प्लस 1/4πε0 Q5 बाई R5 करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए V इक्वल टू 1/4πε0। अब जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे माइनस, एंड जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे हम प्लस लिखेंगे करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 1/4πε0 के इंटू Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2 माइनस Q3 बाई R3 प्लस Q4 बाई R4 प्लस Q5 बाई R5, इसको हम वोल्ट के से प्रतीक लिखेंगे। एंड यहाँ पे देखिए V इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे एन आई इक्वल टू 1,
QI/RY। अब चूंकि यहाँ पे निर्वात के लिए K = 1, क्योंकि यहाँ पे K एक कांस्टेंट है जिसे हम 1 वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए यहाँ पे K नहीं लिखाया गाइस, ठीक करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वो पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, करेक्ट। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के गुण प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, करेक्ट। वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, अर्थात समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। दो बिंदु यानी कि सॉरी यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बोलता है देखिएगा, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु पर खींचे जा सकने वाले दो अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है गाइस। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विभिन्न आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ऑफ डिफरेंस चार्ज डिस्ट्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट, किसी विलगित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश को केंद्र लेकर खींचे गए संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस आवेश यहाँ पे है, इसके चारों दिशाओं में यहाँ पे आवेश का गुण फेंका गया है, जो कि है इसे हर समविभव पृष्ठ, जो कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना गया है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, किसी रेखीय आवेश के लिए समविभवीय पृष्ठ उस रेखीय आवेश को H लेकर खींचे गए समाक्षीय बेलनाकार पृष्ठ होते हैं। देखिए एक बेलनाकार के आकार से एक आवेश को प्रदर्शित किया गया है, जो कि समविभव पृष्ठ, जो कि यहाँ ये इसको रेखीय आवेश के नाम से जाना गया है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ चित्र 20 कहाँ है, चित्र 20 खोजिएगा, चित्र 20 कहाँ है, ये रहा चित्र 20। चित्र 20 में प्रदर्शित किए गए हैं, बोल रहा है कि यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं विद्युत द्विध्रुव के समविभव पृष्ठ को, करेक्ट। यहाँ पे देखिए प्लस आवेश एंड यहाँ पे देखिए माइनस आवेश। प्लस आवेश में क्या होता है गाइस, बताइए 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 जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे ये रहा प्लस आवेश एंड ये रहा माइनस आवेश। अभी हम आपको प्लस एंड माइनस आवेश को अच्छी तरह से पहचानना सिखाएंगे। देखिए प्लस आवेश में क्या होता है, प्लस आवेश में सभी जो आवेश होता है यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर समा जाते हैं। एंड माइनस में क्या होता है, माइनस में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके बाहर ऐसे करके निकल जाते हैं, करेक्ट। इसमें समाते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके समाते हैं एंड उसी प्रकार इसके विपरीत माइनस में निकलते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, करेक्ट। अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो प्लीज करेक्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड जो भी होता है सब्सक्राइब। देखिए उसी प्रकार यहाँ पे किया गया है। प्लस आवेश में देखिए सभी आवेश अंदर की ओर समा रहा है एंड माइनस में सभी आवेश बाहर की ओर इसके विपरीत जा रहा है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विद्युत विभव का मान घटता है, करेक्ट। अब देखिए इसको अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को वैद्युत प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, करेक्ट। यहाँ पे देखिए प्लस आवेश एंड यहाँ पे प्लस आवेश है जिसे यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी यानी कि ए एंड बी को हम डेल्टा एक्स की दूरी पे प्रदर्शित किए गए हैं एंड ओ से ए की दूरी क्या है, ई इलेक्ट्रॉन माइनस सॉरी ई इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ए एंड ओ से एक्स एंड बी से ओ तक
क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन बाई दूरी में परिवर्तन होता है इसका सूत्र। अब देखिए इसका विमीय सूत्र क्या होता है, वैद्युत प्रवणता का विमीय सूत्र इक्वल टू विभव का विमा सूत्र बट्टे दूरी का विमा सूत्र। बताइए विभव का विमा सूत्र क्या होता है, विभव का विमा सूत्र होता है m n स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 n। दूरी का विमा सूत्र होता है l जो कि होता है लेंथ। करेक्ट। अब l से l कट गया यहाँ पे तो क्या बचा, l का पावर -1 सॉरी l का पावर 1 बच गया। यहाँ पे आंसर में आ जाएगा m l t माइनस 3 a माइनस 1। करेक्ट। एंड इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। करेक्ट, इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। देखिए बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी अर्थात शून्य ऊर्जा की स्थिति से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों के उस निकाय की रचना करने में किया जाता है। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इसे प्रायः U से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 तथा मात्रक जूल होता है। करेक्ट। दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट से इसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। पहला पॉइंट है निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर जूल होती है। एंड दूसरा पॉइंट होता है सजातीय आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य को कार्य करना पड़ता है। अतः निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। आवेशों के एक दूसरे से दूर जाने में निकाय प्रतिकर्षण बल स्वयं कार्य करता है। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है गाइस, बताइए, घटती है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा घटेगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, प्राविद्युत, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। प्राविद्युत अथवा विद्युत रोधी इंसुलेटर वह पदार्थ है। देखिए यहाँ पे विद्युत रोधी एवं पराविद्युत को एक ही मतलब माना गया है। इसका सब मतलब इसका परिभाषा एक ही होता है। करेक्ट। वह पदार्थ है जिसके परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के बंधन से दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहते हैं अर्थात इसके अंदर विद्युत चालन के लिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षीय होती है, इसलिए पराविद्युत पदार्थ में विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता है। करेक्ट। अब देखिए एक परमाणु यानी कि मोनो एटॉमिक परावैद्युत पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में धनावेशी नाभिक होते हैं तथा इसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सामान्यतः ऋणावेशों के केंद्र धनावेश के केंद्र के संपाती कोइंसिडेंट रहता है। अतः इस प्रकार के प्रत्येक परमाणु का नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य रहता है। करेक्ट। बहुपरमाणु यानी कि पॉली एटॉमिक विद्युत पदार्थ अणु व मॉलिक्यूल से बना होता है। ऐसे पदार्थों में ऋणावेश का केंद्र धनावेश के केंद्र के संपाती हो भी सकता है तथा नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्ट गाइस। यदि ये दोनों द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे यदि ये दोनों द्रव्यमान केंद्र के एक दूसरे से संपाती नहीं होते हैं तो क्या होगा गाइस, बताइए। तो प्रत्येक अणु में एक अस्थायी
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एंड इस प्रकार के परावैद्युत पदार्थ ध्रुवी यानी कि पोलर परावैद्युत कहते हैं। करेक्ट। इसके अतिरिक्त जिन परावैद्युत पदार्थों में परमाणुओं अथवा अणुओं में धनावेश के केंद्र तथा ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे से संपाती होते हैं उनमें कोई नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ऐसे परावैद्युत अध्रुवी नॉन पोलर परावैद्युत कहते हैं। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। करेक्ट। अध्रुवीय परावैद्युत एंड ध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं एंड ध्रुवीय परावैद्युत को पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। करेक्ट। अब देखिए अध्रुवीय परावैद्युत यानी कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। इस प्रकार के परावैद्युत पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में धनावेश का केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु एक दूसरे के संपाती कोइंसिडेंट होते हैं। अतः सामान्य अवस्था में प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, शून्य होता है। करेक्ट। इस प्रकार के परावैद्युत का प्रत्येक अणु सममित रचना का होता है। करेक्ट। उदाहरण के लिए यदि हम कहेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेंजीन, मेथेन आदि। अब देखिए ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। इस प्रकार का परावैद्युत पदार्थों में सामान्य अवस्था में ही इसके अणुओं के सममित एसिमेट्रिक आकृति के कारण अणु के धनावेश का केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु संपाती कोइंसिडेंट नहीं होते हैं। अतः प्रत्येक अणु में कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अल्कोहल आदि। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताइए। वैद्युत ध्रुवण यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जब परावैद्युत पदार्थों के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो यह परावैद्युत के प्रत्येक आवेशित कण पर बल लगता है। इस बल के कारण धनावेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। कुछ परावैद्युत पदार्थों के अणुओं में यह विस्थापन अति अल्प होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण परावैद्युत में धन व ऋण आवेशों के अपेक्षित विस्थापन होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा क्या बोलता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परावैद्युत के एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर को परावैद्युत का ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। प्रायः इसके परिमाण P को ध्रुवण कहते हैं। करेक्ट। इसे P वेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाता है। P वेक्टर की दिशा परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुवण आवेशों पोलराइजेशन चार्ज के ऋण आवेशों से धन आवेशों की ओर अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। करेक्ट। अब देखिए स्पष्टतः परावैद्युत का ध्रुवण परावैद्युत में उपस्थित कुल वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि किसी अणु पर कार्य करने वाला औसत वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो तो प्रत्येक अणु में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता ई वेक्टर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात पी वेक्टर, इसे क्या बोलेंगे बताइए, पी वेक्टर समानुपाती ई वेक्टर। यदि ई वेक्टर का परिमाण बहुत अधिक न हो तो पी वेक्टर इक्वल टू ई नॉट इंटू क्या बताइए इंटू समानुपाती ई वेक्टर, जहाँ समानुपाती एक नियतांक है। करेक्ट। जहाँ ये एक नियतांक है इसे आणविक ध्रुवणता मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। यह माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। यदि प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n हो तथा यदि हम यह मान लें कि अणुओं में क्या
यदि हम यह मान लें कि अणुओं में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण समान हो तो व्युत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू n एप्सिलॉन नॉट अल्फा, इसे हम अल्फा कहेंगे ना कि हम समानुपाती। करेक्ट, अल्फा ई वेक्टर अर्थात ध्रुवन पी वेक्टर इक्वल टू n E0 अल्फा ई वेक्टर। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला चालक यानी कि कंडक्टर, दूसरा अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर एंड तीसरा अचालक तथा विद्युत रोधी। इसे हम दोनों को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। अब देखिए पहला क्या होगा, चालक यानी कि कंडक्टर किसे कहते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, जिससे उन पदार्थों में विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में आवेश वाहकों चार्ज कैरियर्स का कार्य करते हैं। चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्थात ताप के बढ़ने पर उनका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। इसका अर्थ है कि चालकों का ताप बढ़ने पर विद्युत चालकता घटती है। लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, मानव शरीर, ग्रेफाइट, अम्ल, क्षार आदि चालकों पदार्थों के उदाहरण है। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अर्धचालक यानी कि अर्धचालक न तो पूर्ण रूप से चालक होते हैं और न ही पूर्ण रूप से अचालक, क्योंकि अर्धचालक में चालक व अचालक दोनों प्रकार के पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं। करेक्ट। अब देखिए तीसरा नंबर, अचालक तथा विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह कठिन होता है। अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अचालक की चालकता बहुत कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के पदार्थों की चालकता पर ताप का प्रवाह नगण्य होता है। रबड़, कांच, हीरा, लकड़ी, अब्रक, एवोनाइट, मोम, शुष्क वायु, शुद्ध जल आदि अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। अचालकों को परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्र, जिसे हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। दो चालकों को समीप लाने पर बना समायोजन ही संधारित्र है। जब एक धनावेश से चालक तथा उतने ही ऋण आवेश से चालक एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो यह समायोजन संधारित्र कहलाता है। करेक्ट। धनावेशी चालक को धनात्मक प्लेट तथा ऋणावेशी चालक को ऋणात्मक प्लेट कहते हैं। करेक्ट। धनात्मक प्लेट पर आवेश ही संधारित्र पर आवेश कहलाता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों के बीच विभव अंतर ही संधारित्र पर विभव कहलाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसका विभव कम करके चालक की संधारित्र बढ़ाई जा सकती है। अतः इस समायोजन में आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। इस प्रकार संधारित्र एक छोटे से क्षेत्र में विद्युत आवेश अर्थात विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा संचित करने का एक साधन है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। किसी चालक को एक निश्चित मान से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता, अर्थात प्रत्येक विद्युत चालक की विद्युत आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा यानी कि क्षमता होती है। इस क्षमता को उस विद्युत चालक की विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो तो Q समानुपाती V अथवा Q इक्वल टू CV तथा C इक्वल टू Q बाई V। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट हो तो C इक्वल टू Q। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, Q क्या है, यहाँ पे Q एक आवेश है और V क्या है, V एक वोल्ट यानी कि विभवांतर है। करेक्ट। यहाँ पे C क्या है, CA
क्या है बताइए बताइए, सी क्या है? यहाँ पे से संधारित्र है, कैपेसिटर है। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत धारिता का मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होगा। इसी की फेराड कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? फेरेड कहते हैं तथा एफ से निरूपित करते हैं। यह वैद्युत धारिता का व्यवहारिक मात्रक है। 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलम प्रति वोल्ट। अतः फेराड उस चालक की धारिता होती है जिसको 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। करेक्ट। फेराड धारिता का बड़ा मात्रक है। व्यवहार में इससे छोटे मात्रक माइक्रोफेराड तथा पिकोफेराड प्रयुक्त किए जाते हैं। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड इक्वल टू क्या होता है? 10 का पावर -6 फेराड। 1 पिकोफेराड इक्वल टू 10 का पावर -12 फेराड। करेक्ट। पिकोफेराड को माइक्रोफेराड भी कहा जाता है, इनमें कोई भी संकेत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फेराड इक्वल टू कूलम प्रति वोल्ट इक्वल टू कूलम बट्टे जूल प्रति कूलम इक्वल टू कूलम स्क्वायर बट्टे जूल। यहाँ पे देखिए एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर। अब देखिए यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर अंदर चला गया, दोनों में स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? बताइए बताइए जल्दी बताइए। यहाँ पे न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम इंटू मीटर माइनस सेकेंड माइनस स्क्वायर इंटू मीटर। ये रहा मीटर। एंड यहाँ पे देखिए एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का पावर +4 बट्टे में यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 4 कैसे है? जो कि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखिए सेकेंड का पावर में क्या है? -2 है। तो फिर यह ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +4 होगा। इतना भी नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए किलोग्राम -1, चूंकि यहाँ पे किलोग्राम +1 है, जो कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 इंटू मीटर का पावर -2, चूंकि यहाँ पे +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 इंटू सेकेंड का पावर +4 एंड एम्पियर का पावर +2, जो कि धारिता के रूप में सूत्र हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4, a का पावर 2 हो जाएगा। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q/R। यदि गोलीय चालक की विद्युत धारिता C है तब क्या होगा बताइए? तब C इक्वल टू हो जाएगा Q/V इक्वल टू Q/Q 4πε0 KR इक्वल टू 4πε0 KR। वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू 1, अतः C इक्वल टू 4πε0 R फेराड अथवा C इक्वल टू R/9 इंटू 10 का पावर 9 फेराड। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। करेक्ट, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। कोलम्बेशन ऑफ कैपेसिटर। एक से अधिक संधारित्रों को एक निश्चित क्रम में जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। करेक्ट। विभिन्न विद्युत परिपथों में वंचित धारिता प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। संधारित्रों को परस्पर जोड़ने की 2 प्रमुख विधियां हैं। पहला क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज। एंड दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन, जो कि कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। अब देखेंगे यहाँ पे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहता है, जो कि कैपेसिटर इन सीरीज है। यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होती है। पहला क्या सूत्र है? ये पहला नहीं, यह सूत्र है गाइस, सूत्र जो कि फॉर्मूला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस यहाँ पे अनंत हो जाएगा, जो कि 1/c इंटू n। यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे और भी संख्या आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन। यह एग्जाम में बहुत बहुत पॉपुलर है, ये पूछा ही जाता है गाइस, अच्छी तरह से इसे समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अतः स्पष्ट है कि यदि कोई संधारित्र श्रेणी क्रमबद्ध किया जाए
तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होते हैं। करेक्ट। यहाँ पे देखिए अब बूस्टर क्या करता है, नॉलेज बूस्टर। चलिए इसको भी अब बूस्ट करते हैं। बूस्ट बूस्ट देखो, पहला बूस्ट, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों पर आवेशों का परिमाण समान होता है। करेक्ट, यहाँ पे समान होता है। चलिए इसको बूस्ट कर दिए। अब दूसरा बूस्ट, प्रत्येक संधारित्र के परतों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं तथा यह उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। अतः इस संयोजन में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेट के बीच वोल्टेज सबसे अधिक उपयोगी होता है। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक जो कि बहुत 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 पॉपुलर है। देखिए संधारित्र का पार्श्वक्रम संयोजन, कैपेसिटर इन पैरेलल। यदि एक संधारित्र समांतर क्रम बद्ध किए जाए तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगा, C=C1 + C2 + डॉट 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 C का n, जो कि n में और भी नंबर है। करेक्ट, ये बहुत पॉपुलर है गाइस, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है। करेक्ट, स्पष्ट है कि संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग के बराबर होता है।